हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो के अंदर हमेशा कोशिश यही हुई है कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दी जाए, बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दी जाए, बेसिक टू बेसिक नॉलेज दी जाए, ताकि आपको एसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पता चल जाए। वो मैं कैसे दे पाता हूँ? वो हम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम शुरू से ही एसी से जुड़े हुए हैं। एसी का हमें ए टू जेड सारी नॉलेज है, इसलिए हम इतनी अच्छी डिटेल में आपको हर बात बता पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एक ऐसे एसी के पार्ट के ऊपर है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखों के सामने भी होगा तो भी आपने कभी देखा नहीं होगा। वो ऐसा पार्ट है कभी हमने ना देखा है, ना हमें किसी ने बताया है और ना हमने उस पर कभी ध्यान दिया होगा। तो आज उस पार्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वो समझ लीजिए वो पार्ट क्या है, वो एसी का दिल है। जी हाँ दोस्तों, वो एसी का दिल है। अगर वो पार्ट खराब हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आपके एसी की कूलिंग ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं जो एसी में फॉल्ट आता है उसकी वजह से ही आता है। वो पार्ट है क्या, वो मैं पूरी की पूरी आज आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन वो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, वो हमारी टीम के मेंबर ही बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एसी में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है, मेरे बड़े भैया हैं। वो आज आपको उस पार्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे कि वो पार्ट क्या है। अगर आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम आती है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। और कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती भी हैं जो हमें पता ही नहीं चलती है, लेकिन उसका कनेक्शन उसी पार्ट से होता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने भैया से मिलवाता हूँ आपको, और वो बताएंगे आपको पूरी डिटेल में उस पार्ट का क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, किस काम में वो आता है। कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा पूरे एसी में, कोई भी एसी हो, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, वो पार्ट होता ही होता है। उसके बिना वो दिल है, और दिल के बिना शरीर नहीं चलेगा, उसी तरह से उस पार्ट के बिना एसी नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसी टेक्निकल में। जैसा कि आपको हम एसी के बारे में सारी नॉलेज देते रहते हैं और डीपली नॉलेज देते रहते हैं, आपको हमारी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको सोल्यूशन भी मिले होंगे और काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई भी हुई होंगी। और आपको इसके बारे में, एसी के बारे में जो जो चीज़ें नहीं भी पता थी वो भी काफ़ी हद तक पता लग चुकी होंगी। आज हम आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आदमी का दिल होता है वही पार्ट ये काम करता है। एज ए दिल ही, हार्ट ही ये एसी का होता है। वैसे तो एसी का हार्ट कंप्रेसर को कहा जाता है, लेकिन ये कंप्रेसर के साथ ही कनेक्शन रखता है। अगर ये नस, एक तरीके से इसको नस बोल दीजिए दिल की, अगर ये नस ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अपना काम नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एसी का कंप्रेसर, जो कि एसी का दिल होता है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये बहुत छोटा ही पार्ट है, इसकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, और मैक्सिमम प्रॉब्लम आप खुद ही रेक्टिफाई करके उसको ओके कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी इसमें प्रॉब्लम होती हैं 3-4, वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा और सारी आपको प्रॉब्लम्स बताऊँगा और उनका सोल्यूशन भी बताऊँगा। और उसके बाद आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती हैं सीज़न के अंदर, वो सारी की सारी 90% आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपका हार्ट ठीक है और नसें सही से काम कर रही हैं तो आपका एसी परफेक्ट चलेगा। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ उस पार्ट के बारे में और उसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, जो पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये होता है, ये बेलो। इसका एक्चुअल में जो नेम है वो होता है थर्मोस्टेट। ये पीसीबी के अंदर जो पीसीबी लगा हुआ है उससे कनेक्ट होके यहाँ कॉइल के ऊपर लगा होता है।
इसका क्या काम है, पहले मैं आपको वो काम बताता हूँ। ये सभी एसी में मिलेगा, ये सभी एसीज के अंदर मिलेगा, चाहे विंडो हो, चाहे स्प्लिट हो, कोई भी एसी हो, उसके अंदर ये कॉइल के ऊपर इस तरीके से ही कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। ये क्या काम करता है मैं आपको डीपली बताता हूँ। जैसे हम टेम्परेचर 24, 25, 26, 27 या 20 जो भी रखते हैं, तो जब वो रूम का टेम्परेचर हमारा आ जाता है तो ये उसको सेंस करके कंप्रेसर की सप्लाई यहाँ से काट देता है। इसके थ्रू ही कंप्रेसर की सप्लाई चलती है। तो ये सप्लाई को काट देता है। इसके अंदर आगे जो बेलो है, इसके अंदर एक गैस होती है। जब ये ठंडा हो जाता है, कॉइल ठंडी हो जाती है, तो ये गैस भी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद ये सप्लाई कट कर देती है और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। और जैसे ही 5 या 7 मिनट बाद टेम्परेचर हाई होता है, बढ़ता है, रूम का गर्मी होनी शुरू होती है, कॉइल नॉर्मल होनी शुरू होती है, तो जो गैस थी वो ठंडी होके जो कट करता है, नॉर्मल हो जाती है जैसे ही, तो ये फिर से सप्लाई उसको कंप्रेसर को दे देता है और हमारा कंप्रेसर चल जाता है। तो सबसे मेन पार्ट जो एसी का है वो यही थर्मोस्टेट होता है। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, इसकी वजह से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम होंगी जो आपको नॉर्मल होती हैं और आप इसको रेक्टिफाई हो जाएंगी। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि ये कोई भी सर्विस करने आता है टेक्नीशियन, तो इस कवर को खोलता है, ये जो कवर होता है ऊपर का, इसको खोलने के बाद वो कई बारी इस क्लैंप को नहीं लगाते हैं, या इस क्लैंप के अलावा ही थर्मोस्टेट को इस तरीके से इसमें से क्लैंप में से हटाकर लगा देते हैं। और ये बेलो जो होती है, ये जो बेलो है, ये बहुत बार हमारी कॉइल के ऊपर टच हो जाती है या इस कॉइल के अंदर चली जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये टेम्परेचर इमीडिएट सेंस कर देता है और विदिन 1 और 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही ये कंप्रेसर को बार बार बंद करता और चलाता रहता है, जिससे आपके रूम में टेम्परेचर नहीं आ पाता है। कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको लगे कि कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा है और चालू हो रहा है, तो आप ये ऊपर का ढक्कन खोल के फिल्टर हटा के यहाँ पे ये बेलो देख सकते हैं, ये हो सकता है आपकी कॉइल के साथ टच हो, तो आप इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए ताकि ये इसको बार बार जल्दी टेम्परेचर को सेंस करके कट ऑफ ना करे। सबसे मेजर प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यही होती है। ये प्रॉब्लम आप खुद ही चेक कर सकते हैं और इसको आगे कर सकते हैं। कई बारी क्लिप में से निकल जाती है थर्मोस्टेट बेलो और इस तरीके से कॉइल में टच हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो दोस्तों ये है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में या शॉप के ऊपर एसी लगा होता है, तो चूहे वगैरह होते हैं जो कि एसी के अंदर यहाँ से अंदर चले जाते हैं और वो ये आगे से वायर कट कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा आपके एसी के अंदर बहुत बार E6, E7 की, E9 की प्रॉब्लम आती है। वो मेनली थर्मोस्टेट से रिलेटेड ही होती है। कभी कभार आप देखेंगे अगर ये थर्मोस्टेट इस तरीके से चूहे ने यहाँ से काट दिया और ये कंप्रेसर को उस टाइम में सप्लाई नहीं देता है, तो उसका आप सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि मैकेनिक तो आप बुला के चेंज करवा ही सकते हैं। इन द मीन टाइम आपके सपोज़ कीजिए ये टुकड़ा है यहीं पे ही कट के गिरा हुआ है, तो आप इसको छील के 2 तारें इसमें होती हैं, 2 तारें इसमें होती हैं, इनको इंटर जॉइंट कर सकते हैं। उससे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 2 पॉइंट मैंने जो आपको मेन बताए हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हैं जो कि नॉर्मल सीज़न के अंदर आती हैं और आपको परेशानी देती हैं। तो दोस्तों ये 2 मेजर फॉल्ट होते हैं जो कि थर्मोस्टेट से रिलेटेड होते हैं और जो आपके कंप्रेसर को बार बार बंद करते हैं या कट ऑफ करते हैं। तो आप इन दोनों प्रॉब्लम कभी भी आपको फेस हो तो आप ये थर्मोस्टेट का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और कभी भी आप फिल्टर साफ़ करते हैं या सर्विस करवाते हैं तब भी चेक कर लीजिएगा कि मैकेनिक ने आपने थर्मोस्टेट अगर हिलाया है या निकाला है तो वो सही से थोड़ा कॉइल से आगे लगे। तो यही दोस्तों मेन प्रॉब्लम होती हैं जो आपको आती हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि आपकी 99% प्रॉब्लम थर्मोस्टेट से रिलेटेड ख़त्म हो जाएगी और आपको एक बहुत बढ़िया जो डिवाइस है एसी का पार्ट है उसका आज हमने शेयर किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।